अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है सईद माज गिलानी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आप सब दोस्तों को पता है कि गर्मियां आ चुकी हैं और हर बंदा घर के अंदर पंखे, लाइटें, फ्रिज, एसी चला रहा है। तो इतना ज़्यादा लोड चलने की वजह से हम ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे महीने के एंड में कितने ये जो है बिल आएगा और कितना यूनिट हम चला चुके हैं, क्योंकि हमें बार बार मीटर के बाहर जो है हमारे एनर्जी मीटर के बाहर जाके चेक करना पड़ता है कितने यूनिट हो गए। पिछली रीडिंग के साथ रीडिंग मैच करनी पड़ती है, फिर जाके हमें पता चलता है कि इतने यूनिट जो है हमारे चल चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा छोटा सा मीटर आप सब दोस्तों के सामने लेकर आऊँ जिसके ज़रिए आप अपने रूम में बैठे हुए, अपने घर में बैठे हुए खुद जो है यूनिट चेक कर सकते हैं। उसके लिए कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आपके इस मीटर के ऊपर ही शो हो जाएंगे यूनिट्स। तो ये आ चुका है जी स्पेशल मीटर, जिसके ऊपर आज हम वीडियो जो है मुकम्मल बनाएंगे और इसको टेस्ट करेंगे, इसको चलाएंगे और चेक करेंगे किस तरह का मीटर है, किस तरह आप इसको यूज़ करते हुए अपने घर के मुकम्मल जो है यूनिट्स चेक कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपने जो है एयर कंडीशन के यूनिट चेक करना चाहते हैं, कि ये चेक करना चाहते हैं कि एक दिन में आपका एयर कंडीशन कितने यूनिट खा रहा है या आप क्या ये एक घंटे में कितने यूनिट खा रहा है, तो वो भी आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से कि महीने में हमने कितने यूनिट के ऊपर जो है मैक्सिमम जो है एसी चलाना है, यानी कि 100 यूनिट तक हमने चलाना है, 200 यूनिट तक चलाना है। तो जितने यूनिट यहाँ पर शो हो रहे होंगे उतने यूनिट आपकी जो है एसी या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आपके यूनिट खा चुकी होगी। तो आज की यही बहुत जो है दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियो है। बहुत से लोगों की दोस्तों टेंशन है कि यूनिट किस तरह चेक किए जाएँ। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। इस वीडियो के अंदर बताऊँगा इस मीटर को यूज़ करते हुए किस तरह आप यूनिट को चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और नए हो जो हमारी वीडियो को जरूर शेयर करके जाना। तो अब टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो लीजिए जी, ये आ चुका है जी दोस्तों हमारे पास मीटर। तो सबसे पहले आप इसके बॉक्स के ऊपर देख सकते हैं मल्टी फंक्शन डिजिटल मीटर है और इसका मॉडल है दोस्तों D692049 और ये मैक्सिमम जो दोस्तों वोल्टेज है ये 80 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक काम करता है और ये 100 एम्पेयर में होता है। और ये मैक्सिमम जो है दो दोस्तों जो है वैरायटी में आता है, यानी कि ये 3 फेज़ के लिए भी मिल जाता है 200 वोल्ट से 450 वोल्ट तक और सिंगल फेज़ के लिए भी। तो अभी हमारे पास जो है सिंगल फेज़ है जो कि हम घर वगैरह में लगाकर जो है टेस्ट कर सकते हैं। तो दिखने में जो है मीटर दोस्तों इस तरह का है। तो बॉक्स को जैसे ही आप खोलते हैं बॉक्स के अंदर से आपको सिर्फ जो है एक मीटर मिलता है दोस्तों और उसके बाद आपको इसके अंदर से एक यूज़र मैनुअल गाइड मिलती है कि किस तरह इसको आपने इस्तेमाल करना है। तो ये आ चुका है मीटर और ये आ चुकी है यूज़र मैनुअल गाइड। तो ये है जी दोस्तों वो मीटर जिसके ज़रिए आप जो है चेक कर सकते हैं अपने घर के यूनिट। तो सबसे पहले आप इसकी जो है फर्स्ट लुक दे सकते हैं इस तरह का है और उसके बाद बैक साइड पे आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो है काफ़ी सारे जो है फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है, किस तरह कनेक्शन करने हैं, सब चीज़ें इसके बारे में लिखा हुआ है। और ये 80 वोल्ट से 300 वोल्ट का है और मैक्सिमम 100 एम्पेयर तक का लोड के आपको यूनिट बता सकता है, यानी कि 100 एम्पेयर तक का अगर आपके घर में लोड चल रहा है तो इसके जो है ये उन सब के जो है यूनिट्स इसके ऊपर कैलकुलेट हो जाएंगे। आप इसके ऊपर 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 100 एम्पेयर, 50 एम्पेयर, 80 एम्पेयर, कोई कितने भी एम्पेयर का लोड हो आप इसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। आपको पता है हमारे घर के अंदर जो एयर कंडीशन होता है वो मैक्सिमम जो है मैक्सिमम भी 8 से 10 एम्पेयर तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। तो उसके जो है अगर आपने यूनिट चेक कर रहे हैं वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आप घर में इस्त्री वगैरह चला रहे हैं या पूरे घर के अंदर 1 डीबी के ऊपर लगाना है, यानी कि पूरे घर का यूनिट आप चेक करना चाह रहे हैं, तो तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको ऑन करके चेक कराऊंगा। उसके बाद जो है इसके ऊपर एयर कंडीशन को है रन करेंगे। उसके बाद एयर कंडीशन के इसके यूनिट चेक करेंगे कि आया एयर कंडीशन के यूनिट किस तरह शो हो रहे होते हैं। और आप चाहें इसको एयर कंडीशन के अलावा अपने डीबी बॉक्स में भी लगा सकते हैं। तो अब बारी आ चुकी है इसको टेस्ट करने के लिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके साथ जो है दोस्तों 2 वायर्स यहाँ पर हैं जो कि आपने लाइव और न्यूट्रल आपने यहाँ पर लगा लेनी है वायर, यानी कि फेज़ और न्यूट्रल यहाँ पर लगा लेना है। और उसके बाद ये वायर है, ये है जी इसके करंट को मेजर करने के लिए, ये स्पेशल करंट का इंडक्टर है जो कि आप फेज़ लाइन को जो है इसके अंदर से गुजारेंगे। फेज़ लाइन इसके अंदर से गुजारते हुए आपने यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो इसको कनेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है दोस्तों। तो अभी हम जो है इसको बना लेते हैं, इसको स्पेशल ऑन भी करेंगे और फिर जाके हम इसके ऊपर जो है अपने एयर कंडीशन को ऑन करेंगे। तो लीजिए जी, अब आपको बताता हूँ किस तरह आपने यूज़ करना। सबसे पहले हम अपने 1 मीटर का ले लेते हैं। तो 1 मीटर के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं 2 वायर आ चुकी हैं जो कि हमने अटैच करनी है अपने फेज़ या बिजली के अंदर। इसके साथ जो है ये स्विच लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद एक जो है मैं सॉकेट ले रहा हूँ, तो ये एक सॉकेट और एक वायर को हम इकट्ठा कर देंगे दोस्तों। इसके साथ जो है हमने अभी इंडक्टर को इस्तेमाल नहीं करना, हमने इसको इकट्ठा करके अपने जो है इस कनेक्टर के साथ अटैच कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं जिस तरह मैं कनेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, इस तरह अपने घर में कनेक्ट करके आप अपने घर के ईजिली जो है
यूनिट चेक कर सकते हैं, किलोवाट आवर। तो उसके बाद दोस्तों ये 2 वायर बची है, एक ये सॉकेट की बची है और एक ये जो है फेज़ की बची है, जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी इन की है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी इन के अंदर जो है मैं ये लगा दूंगा और उसके बाद ये दोनों वायर्स को इकट्ठा करके मैं दूसरी साइड पे इसको अटैच कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको पावर ऑन करके भी दिखाऊंगा कि आखिर इसका डिस्प्ले किस तरह का है, किस तरह वोल्ट एम्पेयर जो हैं और किलोवाट आवर या यूनिट्स जो है इसके अंदर शो हो रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। आपने हमारे वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको समझ आए कि किस तरह आखिर एनर्जी मीटर को या कि यूनिट मीटर को किस तरह अटैच किया जाता है। तो लीजिए जी, अभी मैंने कनेक्ट कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं सॉकेट के अंदर हम जो है अपने एयर कंडीशन की वायर या किसी इस्त्री की वायर वो अटैच कर लेंगे। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ जी। तो लीजिए जी, जैसे ही मैंने ऑन किया आप देख सकते हैं ये हो चुका है जी पावर ऑन। और पावर ऑन होते ही आप देख सकते हैं हमारा जो है वोल्टेज यहाँ पर शो हो रहे हैं, जो कि हैं 221 वोल्ट आ रहे हैं, 0.1 एम्पेयर आ रहा है। उसके बाद रीसेट का ये स्विच है जिसके ज़रिए आप इसको रीसेट वगैरह भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसको एक दफ़ा रीसेट कर लेते हैं। तो आप चाहें तो इस बटन से अगर आपके यूनिट जो है ज़्यादा हो चुके हैं, आपका मंथ जो है गुजर चुका है, महीना गुजर गया, महीने के अंदर 250-300 यूनिट जो है चल चुके हैं, आप चाह रहे मैं दोबारा रिसेट कर दूं और नेक्स्ट मंथ की यूनिट जो है कैलकुलेट करूं, तो इस बटन को दबा के आप अपने जो है यूनिट जो है कर सकते हैं रिसेट। तो वोल्टेज भी दिख रहे हैं आपको, एम्पेयर भी दिख रहे हैं, कितने वाट का लोड चल रहा है वो भी दिखेगा। उसके बाद किलोवाट आवर के कितना जो है वो लोड जो है यूनिट खा चुका है, ये सब चीज़ें इसके अंदर दिखेंगी। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर इस्त्री चला लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है AC को चलाकर चेक करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, ये आ चुकी है जी इस्त्री। अब मैं इस्त्री को इसके ऊपर लगा लेता हूं, फिर हम चेक करते हैं कितना लोड ले रही है। आप देख सकते हैं हमारे इस्त्री के वाटेज यहां पर आ चुके हैं, जो कि 876 वाट ले रही है, 214 वोल्ट आ रहे हैं, 4.9 एम्पेयर हमारी जो है इस्त्री कंज्यूम कर रही है। तो यहाँ पर आप इसकी लाइट ग्लो होती हुई देख सकते हैं दोस्तों, जो कि आपको नज़र आएगी। आप देख सकते हैं इसकी लाइट ये ग्लो हो रही है, तो ये चल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसके वाट देख सकते हैं, 476 वाट आ रहे हैं। उसके बाद यूनिट जो है चलना स्टार्ट हो चुके हैं, 213.7 जो है वोल्ट आ रहे हैं, 4.8 एम्पेयर जो है हमारी इस्त्री ले रही है। तो जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा इसके जो है दोस्तों वाट जो है कम ज़्यादा होते रहेंगे और जो किलोवाट हैं वो बढ़ते रहेंगे, यानी कि उसके यूनिट कंज्यूम होते रहेंगे जो आपकी इस्त्री जो है कंज्यूम कर रही है। तो इस तरह जो है आप लोड को अटैच करके अपना जो है यूनिट्स के बारे में चेक कर सकते हैं। आपको बार बार ये टेंशन नहीं होगी कि एनर्जी मीटर बाहर जाके चेक करें कि कितने यूनिट है, उसको पिछले रीडिंग के साथ मैच करो, कितने पिछले यूनिट थे उसको मैं माइनस प्लस करके फिर जो है यूनिट की एक्यूरेसी निकलेगी। तो इससे अच्छा आप ये वाला मीटर लें, इसको घर में लगाएं और अपने यूनिट को कैलकुलेट करते रहें। तो बारी आ चुकी है एयर कंडीशन की। अब एयर कंडीशन को इसके ऊपर चला के चेक करते हैं कि एयर कंडीशन कितने वाट वगैरह ले रहा है और कितने यूनिट कंज्यूम कर रहा है 1 घंटे के अंदर। तो लीजिए जी, अभी आप देख सकते हैं मैंने जो है यहाँ पर लगा दिया है जी अपना मीटर, और मीटर जो है अभी 3.2.1 जो है वाट कंज्यूम कर रहा है, लेकिन अभी जो है किलोवाट आवर 18 आ चुके हैं। तो अभी हम इसको रीसेट कर देते हैं, क्योंकि हमने शुरू से चेक करना है कि आखिर कितने यूनिट कंज्यूम कर चुका है हमारा एयर कंडीशन। तो ये हो चुका है जी यूनिट बिल्कुल ज़ीरो। तो इस तरह आप जो है यूनिट को ज़ीरो कर सकते हैं। उसके बाद ये आ चुका है जी हमारा हायर का 1 टन का एयर कंडीशन, जिसको हमने चेक करना है। तो अभी जो है मैं इसको ऑन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं करने लगा हूँ जी इसको दोस्तों पावर ऑन। इसको मैंने चला दिया जी 18 के ऊपर। तो 18 के ऊपर हम चेक करेंगे कितने यूनिट कंज्यूम कर रहा है 1 घंटे के अंदर, और टाइम भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि आखिर कितना टाइम हो चुका है इस टाइम जब हमने अपने एयर कंडीशन को ऑन किया है। अभी जो दोस्तों टाइम दे सकते हैं 2:17 हो रहे हैं। तो हम इसको 3:17 पे चेक करेंगे कि कितने यूनिट इसने कंज्यूम किए हैं। तो हमारा जो है AC अभी स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि इंडोर अभी इसका ऑफ है। तो इसका AC जो है हमारा आउटडोर जो है जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो आप देख सकते हैं हमारा जो आउटडोर स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए वोल्टेज जो है कम है, वाट सिर्फ 31 हैं और एम्पेयर 0.16 आ रहे हैं। तो जैसे ही आउटडोर स्टार्ट होगा हमारे जो है एम्पेयर भी बढ़ जाएंगे, वाट भी बढ़ जाएंगे। तो तब तक हम वेट करते हैं और इसको जो है ऑन होने तक। तो लीजिए जी, अभी आप देख सकते हैं आउटडोर जो है यूनिट स्टार्ट हो चुका है, 2.5 एम्पेयर पे हमारा AC चला गया है और वाट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। 224 वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद 2.70 एम्पेयर ले रहा है, 500 वाट, 600 वाट और उसके बाद 700 वाट तक हमारा जो है एयर कंडीशन पहुँच चुका है जी। 3-3.5 एम्पेयर ले रहा है जी। और अभी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, 800 वाट पे पहुंच चुका है जी।
अभी जो है कूलिंग असल में इसने तेज़ करनी है, तो इसलिए वाट इसके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। तो अब मिलते हैं जी 1 घंटे के बाद। 1 घंटे में देखते हैं जी कितने यूनिट इसने कंज्यूम किए हैं। तो लीजिए दोस्तों, भी आप देख सकते हैं हमारे जो है एसी ने 1.2 यूनिट जो है कंज्यूम कर लिए हैं। और यहाँ पर अब आप टाइम भी दे सकते हैं जी, 3:17 हो चुके हैं, पूरा 1 घंटा हो चुका है। और 1 घंटे के अंदर इसने जो है 1.2 यूनिट कंज्यूम करे हैं और लगातार जो है 18 डिग्री के ऊपर चल रहा है। तो अभी तक जो है ये 5.6 जो है 5.8 जो है अम्पेयर्स ले रहा है। इस तरह आप अपने किसी भी एयर कंडीशन के जो है दोस्तों अम्पेयर्स, वोल्ट और यूनिट्स को चेक कर सकते हैं कि आया आपका एसी कितने यूनिट खा रहा है, पूरे महीने में कितने यूनिट खा रहा है। और यूनिट के हिसाब से आपका जो यूनिट का बिल है वो आप कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कि पूरे मंथ में आपके एसी का कितना बिल आने वाला है, या आपके घर का पूरा लोड का कितना बिल आने वाला है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, देखा कि आपने जो है हमने अपने एयर कंडीशन के जो है पूरे 1 घंटे के अंदर चेक किया कि कितने यूनिट कंज्यूम हुए हैं। तो इस तरह आप इस मीटर को यूज़ करते हुए अपने घर का कोई भी लोड या अपने घर का पूरे लोड के यूनिट्स को चेक कर सकते हैं और ख़ुद अपने के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आया मंथ के अंदर आपका कितना बिल आने वाला है और आपने मंथ में कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं। तो बहुत ही कमाल का दोस्तों छोटा सा ये एनर्जी मीटर है, छोटा सा मीटर है जिसके ज़रिए आप जो है यूनिट, वोल्ट, एम्पियर, वाट हर चीज़ जो है चेक कर सकते हैं अपने अप्लायंसेस की। तो उम्मीद है आज की वीडियो इसके ऊपर आपको पसंद आई होगी, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी कि किस तरह यूनिट को जो है चेक किया जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और इस प्रोडक्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चाहे आप बाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह ही और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।